नमस्कार। आज मैं जिस कहानी से आपका परिचय करा रही हूँ वह है बनमाली कथा के अक्टूबर अंक 2025 में प्रकाशित सिराज खान की कहानी शिनाख्त। सिराज खान बातिस की कहानी शिनाख्त बनमाली कथा के अक्टूबर 2025 के अंक में प्रकाशित हुई है। हिंदी कथा साहित्य में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और वैचारिक दस्तावेज के रूप में इस कहानी को देखा जा सकता है। कहानी शिनाख्त अपने शीर्षक की तरह ही एक सतत खोज है व्यक्ति की, समाज की और समय की। यह कहानी केवल रामजन्म महतो नामक पात्र की नहीं है, बल्कि यह एक पूरी पीढ़ी के संघर्ष, विकास और विस्थापन की कथा है। कहानी के बहाने लेखक भारतीय समाज के बदलते नैतिक, सामाजिक मूल्यों और शिक्षा व्यवस्था की विकृतियों और राजनीतिक सांप्रदायिक उथल पुथल को जिस व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं, वह इसे एक समाज दर्पण के रूप में स्थापित करता है। कहानी की शुरुआत नरकटियागंज जैसे एक छोटे कस्बे से होती है, जहां रामजन्म महतो अपने गांव की जड़ताओं, अंधविश्वासों और जातिगत विषमता से भागकर महानगर की ओर निकलते हैं। यह भागना केवल भौगोलिक पलायन नहीं है, बल्कि विचारों की मुक्ति की ओर यात्रा है। लेखक बहुत सूक्ष्मता से यह दिखाते हैं कि किस तरह एक छोटे गांव का लड़का अपनी प्रतिबद्धता, मेहनत और विवेक के बल पर राष्ट्रव्यापी शैक्षणिक प्रतिष्ठा अर्जित करता है, परंतु भीतर का रिक्त भाव, एकाकीपन और अपने मूल से कट जाने का दर्द उसके मन में हमेशा बना रहता है। सिराज खान बातिस की लेखनी यहाँ बेहद संयत और संवेदनशील है। वे राम जन्म के जरिए उस पीढ़ी की अंतर्द्वंद्वात्मक स्थिति को उद्घाटित करते हैं जो लोक से लोकल और लोकल से ग्लोबल की संक्रमण अवस्था में जी रही है। कहानी का मध्य भाग लगभग भारतीय शिक्षा जगत, राजनीति और धार्मिक सामाजिक उन्माद का सटीक आलोचनात्मक चित्रण है। लेखक ने किसी प्रकार का प्रत्यक्ष आक्रोश नहीं दिखाया, बल्कि दृश्य, संवाद और स्मृतियों के सहारे सामाजिक विडंबना को उजागर किया है। देश में कई किस्म की धार्मिक सेनाएं और दल खड़े कर दिए गए हैं। यही धर्म की जीत है और मनुष्य की मेधा की हार है। यह पंक्ति अपने आप में कहानी का दार्शनिक सूत्र है। यह दिखाती है कि ज्ञान और विवेक के बावजूद मनुष्य कैसे धार्मिक राजनीतिक मोहजाल में फंसता जाता है। रामजन्म महतो जैसे शिक्षाविद की दृष्टि में यह सब अर्थव्यवस्था की खुशफहमी मात्र है, जहां विचार की जगह आयोजन और संवेदना की जगह प्रदर्शन ने ले ली है। रामजन्म महतो एक जीवंत और बहुआयामी चरित्र हैं। वे एक विद्रोही बालक भी हैं, एक कर्मठ शिक्षक भी, एक आलोचक भी और अंततः एक विस्मृत वृद्ध भी। उनका जीवन भारतीय समाज में दलित चेतना, शिक्षा और मूल्य ह्रास का प्रतीकात्मक पाठ है। कहानी के उत्तरार्ध में जब वे शिक्षा मंत्री, जो कि उनका एक असफल विद्यार्थी रहा था, के समारोह में जाते हैं और वहां उनका अपमानजनक सम्मान होता है, तो वह दृश्य कहानी का नाटकीय उत्कर्ष बन जाता है। यह दृश्य केवल एक व्यक्ति के अपमान का नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था के पतन और मूल्य स्खलन का प्रतीक है। बातिस की कहानी में इसकी भाषा में एक गद्यात्मक प्रवाह है जो कहीं ना कहीं वृतांत के समान चलता है, परंतु उसमें कथा का सौंदर्य लगातार बना रहता है। वाक्य विन्यास में पत्रकारिता की तीक्ष्णता और कथा संवेदना की कोमलता दोनों का सुंदर संयोजन दिखाई देता है। कहानी में लोक जीवन की गंध है, इतिहास की चेतना है और आधुनिकता की बेचैनी भी। कुछ हिस्से आत्मकथात्मक प्रतीत होते हैं, जिससे कथा में विश्वसनीयता और आत्मीयता दोनों आती है। हालांकि कुछ स्थानों पर कहानी अत्यधिक विवरणात्मक हो जाती है, विशेषकर मध्य भाग में, जब लेखक समाज, शिक्षा नीति और तकनीकी विकास पर लगातार टिप्पणी करते हैं। यदि इन विचार खंडों को थोड़ा संपादित कर संक्षिप्त किया जाता तो कथा की गति और प्रभाव दोनों ही अधिक तीखे हो सकते थे। सुभाष यादव प्रसंग अत्यंत तीखा और सशक्त है, पर वहाँ यदि थोड़ी भावनात्मक प्रतिक्रिया भी जोड़ी जाती तो चरित्र और अधिक मानवीय हो उठता। रचनाओं से परिचय का मेरा यह प्रयास यदि आपको पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।